आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद आसिफ। तो अभी हम हैं न्यू कैपिटल धोबी घाट हड़ताली मोड़ पटना में, और यहां जो है धोबी घाट का जीर्णोद्धार करवाना, घेराव करवाना है, जिसको लेकर के जो है आज धोबी समाज के लोगों का मीटिंग चल रहा है। रामेश्वर रजक जी जो कि धोबी समाज के अध्यक्ष हैं, बिहार अध्यक्ष, उनके निगरानी में, और क्या कुछ उन लोगों की मांग है, क्या आज का मीटिंग का निर्णय रहा है, चलकर उनसे हम बात करते हैं। देखिए, आज हम लोग का कार्यक्रम लगातार चलते रहता है और पटना के जो प्रमुख हमारे धोबी समाज के साथी मित्र हैं उनको बुलाया गया है कि कुछ दिन पहले मीडिया के माध्यम से भी हम लोग सुना था कि धोबी घाट में अतिक्रमण है और पुल निर्माण निगम रोड बनाने जा रहा है। तो इस सवाल को लेकर पुल निर्माण निगम के जो इंजीनियर हैं, जो भी हमारे समाज के प्रमुख लोग हैं, हम लोग मिलने के लिए भी गए थे और सारे लोगों ने कहा कि इस धोबी घाट को चारों तरफ से हम लोग बाउंड्री करा देंगे, गेट लग जाएगा। तो हम लोगों ने मान लिया था, और हम ही नहीं, जो भी हमारे समाज के प्रमुख लोग थे सब लोगों ने मारा। बीच में फिर इसके बाद में कुछ मामला आया कि हम रोड नहीं बनने देंगे। तो अब हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं कि आखिर में हम लोग का बाउंड्री कब होगा, नहीं होगा। और पटना नगर निगम आयुक्त से भी हम लोग मिले। यहाँ पर ऑलरेडी लगभग करोड़ों रुपया बाउंड्री के लिए, सामुदायिक भवन के लिए, शौचालय के लिए पास हो चुका है, लेकिन पैसा का अभाव में यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है। तो इसके लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं और आगे देखते हैं कि हम लोग क्या करना है। अभी कुछ दिन पहले धोबी समाज के लोग जो है वो धरने पे बैठे थे, बोला गया था कि अब कपड़ा नहीं धोया जाएगा, तो उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको धरना देने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है, क्योंकि देश का इतिहास कहता है कि लोकतंत्र में जब तक हम मांगेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन मैं इतना बात ज़रूर कहूँगा कि आज जो बिहार की स्थितियां हैं, खास करके धोबी समाज का, इस सरकार में अभी तक किसी ने मांगा नहीं। 2006 में अखिल भारतीय धोबी समाज का सम्मेलन हुआ और नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुला करके धोबियों के महादलित में शामिल किया। आज हजारों धोबी के लड़का लड़की टोला सेवक और विकास मित्र में बहाली है। दूसरा बात, जब नीतीश कुमार जी सत्ता में आए 2005 में, तो 2005 के पहले बिहार में 2-4 धोबी मुखिया हुआ करते थे, लेकिन जब इन्होंने 5 में सत्ता संभाला तो पंचायती राज में आरक्षण दिया और आज हमारे धोबी समाज के लगभग 250 नौजवान और युवा युवतियाँ मुखिया है, हजारों के तादाद में वार्ड सदस्य हैं। तो इसको कहते हैं विकास, इसको कहते हैं विकास कि माननीय नीतीश कुमार ने बुला करके टोला सेवक में, विकास मित्र में, पंचायती राज के एकल पदों पर इन्होंने आरक्षण दिया। तेजस्वी यादव भी आए थे आपके घाट पर, तो उसका क्या कुछ असर देखने को मिला? देखिए, ये तो राजनीति है और यहाँ तेजस्वी ही नहीं, उनके पिताजी लालू प्रसाद जी भी आए थे, उनके माताजी श्री तेजस्वी यादव, हाँ, उनके पिताजी लालू प्रसाद जी भी धोबी घाट पर आए हैं, उनके माताजी मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी आ चुकी हैं, नीतीश जी भी आ चुके हैं और कई के यहाँ गवर्नर भी आ चुके हैं। तो आने का मतलब है कि चलिए, ये सामाजिक संगठन है और थोड़ा बहुत अगर कुछ होता है तो उसके हिसाब से माननीय जो हमारे नेता हैं आते जाते हैं। लेकिन थोड़ा हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या लालू जी मुख्यमंत्री नहीं थे, राबड़ी जी नहीं थी, और क्या जो अभी विपक्ष के नेता है तेज प्रताप जी, ये क्या मंत्री नहीं थे? तो जब मंत्री थे तो क्यों नहीं धोबियों के सवाल पर विधानसभा में इन्होंने क्वेश्चन किया, या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ जो धोबी घाट वर्षों से अतिक्रमण में पड़ा हुआ है, बाउंड्री नहीं हो रहा है, और नया नया एक आध दो धोबी घाट भी खोला जाए? इन्होंने कभी नहीं कहा। लेकिन अभी 4 दिन पहले
हमारे पार्टी के कई नेता और माननीय मंत्री से ही बात हुआ, डिप्टी सीएम से भी हम लोग मिलने के लिए गए थे। उन्होंने कहा कि धोबी घाट, न्यू कैपिटल धोबी घाट का बाउंड्री बनेगा, सामुदायिक भवन भी लगेगा और 2 धोबी घाट, एक महेंद्रू सालिमपुराहारा में और दूसरा धोबी घाट राजीव नगर में, 2 नए धोबी घाट का भी निर्माण होने वाला है। तो ये कब तक उम्मीद है कि इसका घेराव और धोबी घाट जो है बनेगा? देखिए, उन लोग तो कहा है कि अभी विधानसभा चल रहा है, सेशन समाप्त होगा तो हम लोग खुद लग करके कहाँ से फंडिंग होगा। अब फंडिंग तो ऐसे इसका दिया हुआ है ना सर, फंडिंग तो लग, हाँ, फंडिंग लगभग 1 करोड़ रुपया भी है, लेकिन अभी विधानसभा चल रहा है तो विधानसभा में जानिए रहे हैं आप लोग कि सारे बिहार के पदाधिकारी विधानसभा के ही समक्ष रहते हैं, किनको कब बुलावा आ जाएगा। तो विधानसभा समाप्त होने के बाद में संभावना है कि 2 नए धोबी घाट और इसका काम हो जाएगा। अच्छा, देखा गया, क्या लगता है कि धोबी के बच्चे जो है वो आगे चलकर धोबी ही बनेंगे, या क्या उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, किसी नौकरी करने का अधिकार नहीं है? देखिए, ये बहुत बड़ा आपने सवाल कर दिया कि धोबी के बच्चे क्या कपड़े धोएंगे। आपने बिल्कुल सही बात बोला, और मेरा भी सोच और हमारे जो साथी हैं उनका भी सोच यही है कि क्या जीवन भर जूता सीने वाला का बेटा जूता सिएगा, धुलाई करने वाला का बेटा धुलाई सिएगा करेगा, घोंघा चुनने वाला का बेटा का जीवन भर घोंघा चुनेगा। इस परंपरा को हम लोग मिटाने जा रहे हैं। और कुछ लोग समाज में वैसे लोग हैं कि उनका आज भी सोच है कि धुलाई करने वाला का बेटा धुलाई करे। कुछ लोगों ने कहा कि धुलाई हम बंद करेंगे। अरे धुलाई बंद करके क्या करोगे? आप तो बताओ कि आप धुलाई करते हो कि नहीं करते हो? आपके बाल बच्चा धुलाई करता है कि नहीं करता है? अगर आपके बाल बच्चे धुलाई करते हैं तो मैं मानता कि आपका बाल बच्चा धुलाई कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आज देश के युवा युवतियाँ चांद पर मकान बनाने जा रहा है, और कुछ हमारे वैसे मानसिकता के लोग हैं कि आज भी कहते हैं कि धोबी का बच्चा कपड़ा धोएगा, यानी घाट पाट का ही बात करते हैं। तो मेरा केवल घाट और पाट का बात नहीं है। ठीक है, हम गरीब हैं तो कपड़ा धो रहे हैं, लेकिन हमारा सोच है कि धुलाई करने वाला का बेटा जिस तरह नीतीश कुमार जी ने हजारों के तादाद में टोला सेवक का बहाली किया, विकास मित्र में बहाली किया, आज हजारों के तादाद में पंचायती राज में मुखिया सरपंच बना हुआ है। फिर एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग आग्रह करते हैं धोबी समाज के लोग कि अपने गाँवों में स्कीम चलाया है, शहर में भी स्कीम चलाइए, ताकि टोला सेवक में हमारे समाज के बच्चे बच्चियाँ टोला सेवक और विकास मित्र बने। तो ऐसे लोग हैं तो उनको तो भाई हम लोग कहते हैं कि या तो वो तो लोग नौकरी करने वाले लोग हैं, उनको इससे मतलब नहीं है कि कपड़ा धोएगा कि नहीं धोएगा। अरे भैया, उनका बाल बच्चा क्या करता है? सारे के सारे लोग नौकरी में है। वो क्यों नहीं कहते हैं कि हमारा बाल बच्चा नौकरी से रिजाइन मार करके और धोबी क्या समाज सेवा करे? हमको तो ऐसा है कि भी हमारे समाज में दिखाई नहीं दे रहा है कि अपना बाल बच्चा का नौकरी छोड़वा करके और चाहता है कि हमारा बाल बच्चा सामाजिक काम करे। खुद अपने जीवन भर ये लोगों ने नौकरी किया, रिटायर कर गया तो धोबी के नेता बन रहा है लोग। तो ये सब चलने वाला नहीं है। पूरी उम्र कपड़ा धोने के बाद जो है सफाई किए, सारा चीज़ किए, लेकिन इसके बाद जब उनका उम्र हो जाता है उसके बाद का क्या कुछ आप लोगों का जो है रणनीति है, क्या सरकार से मांग करते हैं उनके लिए? देखिए, इस सवाल पर अखिल भारतीय धोबी महासमाज कई बार धारणा भी दे चुका है कि धुलाई करने वाले जो हमारे धोबी समाज के लोग हैं जिंदगी भर कपड़ा धोते धोते मर जाते हैं, और मरने के बाद उनके बाल बच्चे के पास श्राद्ध करने के लिए पैसा नहीं रहता है। शादी विवाह को तो छोड़ दीजिए, श्राद्ध करने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं रहता है। तो हम लोगों ने बिहार सरकार से कई बार मांग किया है कि जो कपड़ा धोने वाले लोग हैं उनको श्रमिक मजदूर का दर्जा दिया जाए। जिस तरह बिहार सरकार आज हजारों हजार के तादाद में पेंशन योजना दे रहा है श्रमिक मजदूर बना करके, तो धोबी समाज को भी श्रमिक मजदूर को दर्जा दिया जाए, लघु उद्योग को दर्जा दिया जाए, ताकि ये दर्जा मिलेगा तो हमारे कपड़ा धुलाई करने वाले धोबी हैं इनको सरकार लोन भी देगा। और इसके बाद में
जो लेबर एक्ट है, मरने के बाद में जो 4 लाख रुपया मिलता है वो कम से कम हमारे लोगों को 4 लाख रुपया भी मिलेगा, ताकि जो उनके बाल बच्चे हैं वो 4 लाख रुपया में शादी भी कर पाएंगे और उनका श्राद्ध क्रियाक्रम भी कर सकते हैं। तो ये मांग हम लोग का आज का नहीं है। दूसरा है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा हूँ कि जो केंद्र में सफाई आयोग है, सफाई आयोग में केवल एक ही जाति के लोग होते हैं, लेकिन सफाई का मतलब एक ही नहीं होता है। सफाई का मतलब कि धोबी भी सफाई काम करता है, तो सफाई आयोग में धोबी समाज से भी लिया जाए। ये माननीय मैं प्रधानमंत्री को भी पत्र लिख चुका हूँ। आपने देखा क्या कुछ उनकी मांग है, वो ख़ास तौर से अगर कहा जाए तो न्यू कैपिटल धोबी घाट का घेराव और इसकी मरम्मत को लेकर के, और इसी के साथ साथ जो है पटना में 2 धोबी घाट और बने, इसकी भी मांग है। और वो कई नेताओं से कई जगह जा कर के मिले हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हर जगह अपनी मांगों को रख रहे हैं। और तेजस्वी यादव आए थे यहाँ, उसको लेकर के भी उन्होंने कहा। इसी के साथ यह भी उन्होंने कहा कि जो है धोबी समाज के लोग तो पूरी ज़िंदगी कपड़ा धोते हैं, और उसके बाद जो है जब उनका एक उम्र हो जाता है, टाइम मतलब जो जब वो काम नहीं कर पाते हैं या फिर उनका मृत्यु हो जाता है, तो इसको लेकर के सरकार को जो है उनके लिए कुछ करना चाहिए, या फिर पेंशन स्कीम हो या फिर इस तरीके का जो है चीज़ों को लेकर के उन्होंने मांग किया है। आज का यह कुछ मीटिंग रहा, और इस पर आपकी क्या है राय, अपना सुझाव देना ना भूलें। और इसी तरह खबरों के लिए बने रहें प्राइम इंडिया न्यूज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।